Morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blari. Today we are going to study our chapter in science that is getting to know plants. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पहली वीडियो में हमने किस किस चीज़ के बारे में बात करी थी, जरा क्विकली उसे जान लेते हैं। पहली वीडियो में हमने बात करी थी कि प्लांट्स किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस बेस क्या था हमारा, उनकी स्टेम की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले थे हर्ब्स, फिर दूसरे थे श्रब्स और तीसरे थे ट्रीज। इसके अलावा हमने क्रीपर्स और क्लिम्बर्स के बारे में बात करी थी और फिर प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ रहे थे और डिटेल में पढ़ते हुए हमने स्टेम को अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम आज बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ आप सबको पता ही है, लीफ किसे कहते हैं, पत्तियों को। ठीक है, प्लांट की लीव्स का क्या काम होता है? सबसे पहला काम फोटोसिंथेसिस। प्लांट की लीफ क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करने में मदद करती हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हम पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। फोटोसिंथेसिस के अलावा जो लीव्स में होता था वो होता था ट्रांसपिरेशन होता था। ट्रांसपिरेशन के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक तरीके से स्वेटिंग प्रोसेस है। जैसे ह्यूमंस को पसीना आता है वैसे ही प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपने अंदर से वाटर को निकाल देते हैं और वाटर इवेपोरेट होकर क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है। अब लीफ की अगर मैं बात करूं तो लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे करके ही तो ड्राइंग बनाते हैं, तो हम लीफ को ऐसे करके तो बनाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए लीफ लेकर आया हूं। ठीक है, लीफ को समझेंगे, लीफ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पर एक लीफ ले ली। देखिए, जिस चीज से मैंने लीफ को पकड़ा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। मतलब लीफ का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पेटियोल। जिस पार्ट से हम लीफ को पकड़ के ऐसे करके घुमा देते हैं उसे क्या कहते हैं? पेटियोल। पेटियोल के अलावा पेटियोल जब जहां से लीफ स्टार्ट हो जाती है वहां से लेके अंत तक एक लाइन होती है लीफ के बीच में से। जैसे इस लीफ में ये यहां पर एक लाइन है ऐसे करके, इसे हम कहते हैं मिडरिब। इसे हम क्या कहते हैं? मिडरिब। मिडरिब जनरली लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो हमने पेटियोल की बात करी और हमने बात किसकी करी? मिडरिब की। मिडरिब के अलावा जो ऐसे करके जो निकली हुई होती हैं, ये आपको जो अपनी लीफ में दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं वेन्स। हमारी बॉडी में जो वेन्स होती हैं उन्हें हम नसें कहते हैं। ये प्लांट की पत्तियों की नसें कह लो आप इन्हें एक तरीके से। ठीक है, तो पेटियोल, वेन्स और मिडरिब। अब इसी चीज को आप प्लांट के जितने भी लीफ के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको एक पिक्चर की मदद से समझेंगे। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, सबसे पहले नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा पेटियोल। पेटियोल वही पार्ट जिससे लीफ स्टेम से जुड़ी हुई होती है, उस पार्ट को कहते हैं हम पेटियोल। पेटियोल के बाद है वीन जो मैंने बताया, उसके बाद है मिडरिब। इससे आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो रही होंगी। और जहां पर लीफ का जो एंड होता है, लीफ का जो किनारा होता है, उसे कहा जाता है मार्जिन। और लीफ का जो मिडिल पार्ट, ग्रीन पार्ट को हम कह रहे हैं लेमिना। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि लीफ जो होती हैं हमारी जो लीफ जो होती हैं वो 2 तरीके के वेनेशन होता है उनमें। हमारी जो लीफ होती हैं उनमें 2 तरीके का वेनेशन होता है। मतलब ये जो इसकी वेन्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर 2 तरीके से होता है। एक को कहते हैं हम पैरेलल वेनेशन, और दूसरे को कहते हैं हम लीफ वेनेशन। एक होता है हमारा लीफ वेनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल वेनेशन। देखिए बच्चों, लीफ वेनेशन में और पैरेलल वेनेशन में अंतर सिर्फ इतना है कि लीफ वेनेशन में क्या होता है, जैसे करके इसकी जो बीन्स होती हैं ना, किसकी? लीफ की, पत्तियों की जो बीन्स होती हैं ना, वो
ऐसे भी होती हैं और इसके बाद में धीरे धीरे ऐसे करके यहाँ पर भी ऐसी लाइनें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये तो होता है आपका लीफ वेनेशन में। पैरेलल वेनेशन में कैसा होता है? पैरेलल वेनेशन में ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इधर वाली लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी लाइन देखने को नहीं मिलती। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन मैं आपकी कंफ्यूजन सारी की सारी दूर कर देता हूं आपको दो पिक्चर दिखाकर। देखिए, सबसे पहली पिक्चर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, आपको एक पत्ती दिखाई दे रही है। इस पत्ती में जो जितनी भी बीन्स आपको दिखाई दे रही है, बीच में एक मिडरिब है, बीच वाली लाइन, उसके अलावा दोनों तरफ को बीन्स हैं, और उन बड़ी बीन्स के अलावा छोटी बीन्स भी आपको उसमें दिखाई दे रही होंगी अच्छे से। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी पिक्चर आपको दिखाऊं, जैसे ये एक बनाना की लीफ है। किसकी लीफ है? बनाना। हम केला खाते हैं, केले के पेड़ की जो लीफ होती है उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, और यहाँ का वेनेशन देखिए आप, ये जितनी भी बीन्स हैं वो कैसी हैं? पैरेलल हैं। जितनी भी बीन्स हैं वो कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो ये वेनेशन क्या कहलाता है? ये वेनेशन कहलाता है हमारा पैरेलल वेनेशन। तो आपको लीफ वेनेशन और पैरेलल वेनेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे रूट के बारे में। तो लीफ का क्या क्या काम था बच्चों? लीफ का काम था फोटोसिंथेसिस में मदद करना, फोटोसिंथेसिस के अलावा ट्रांसपिरेशन करना, और फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन जाता है उस फूड को स्टेम तक भेजना, और स्टेम वो क्या करता है? बॉडी प्लांट के सारे पार्ट्स में वो फूड भेज देता है। अब लीफ के बाद हम बात करते हैं रूट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? रूट के बारे में। रूट होती है प्लांट की, जिसे आप कहते हैं जड़। ठीक है, तो रूट का क्या फंक्शन होता है? रूट का पहला सबसे मेन फंक्शन होता है कि ये जमीन के नीचे रहती हैं। रूट जमीन के नीचे रहती हैं, तो रूट क्या करती है? जो लैंड होती है, वहां पर सॉइल होती है, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है और प्लांट तक पहुंचाती है। रूट क्या करेगी? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ तक पहुंचाती है? लीफ तक पहुंचाती है, या फिर स्टेम के थ्रू वो सारे पार्ट्स में पहुंचाती है। ठीक है, और वाटर जो होता है, वाटर भी रूट में एब्जॉर्ब होता है। रूट वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाएगी? स्टेम में पहुंचाएगी। स्टेम का पहुंचाएगा, लीफ में पहुंचाएगा, और फोटोसिंथेसिस का या ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो रूट की अगर हम बात करें तो हमारी रूट होती हैं दो तरह की। दो तरह की रूट होती हैं। एक को कहते हैं हम टैप रूट, एक को कहते हैं हम फाइब्रस रूट। एक हो गई हमारी टैप रूट और एक क्या हो गई हमारी? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, ठीक है। टैप रूट में और फाइब्रस रूट में क्या अंतर होता है? देखिए बच्चों, मान लीजिए ये है हमारी सॉइल। ये लाइन किसको दिखा रही है? सॉइल को। इसके ऊपर एक प्लांट है, ठीक है। इसके ऊपर कोई प्लांट है, और प्लांट की जो जड़ है ना, वो इस तरीके से है। एक तो मेन जड़ है और उससे निकलती हुई छोटी छोटी जड़ें हैं। एक तो मेन जड़, एक तो मेन रूट हो गई, और उसके साथ छोटी छोटी जड़ें होती हैं। तो इस तरीके की जो रूट होती हैं प्लांट्स की, उन रूट को क्या कहते हैं हम? टैप रूट। उन रूट को हम क्या कहते हैं? टैप रूट। दूसरी तरफ यहां पर भी मानते हैं सॉइल है, सॉइल के ऊपर कोई पेड़ है, ठीक है, ऐसे करके कोई पेड़ है, और पेड़ के नीचे जो ये रूट होगी ना, यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं होगी, बहुत सारी रूटें होंगी और वो आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होंगी। एक रूट से दूसरी रूट निकल रही होगी, लेकिन कोई भी मेन रूट नहीं होगी। बहुत सारी जड़ें होंगी फैली हुई नीचे को, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। अब आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देखेंगे, एक है टैप रूट और एक है फाइब्रस रूट। आप टैप रूट में देखेंगे एक मोटी सी रूट आ रही है, नीचे को पतली होती जा रही है, और उस रूट से बहुत सारी जड़ें क्या हैं? जुड़ी हुई हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? टैप रूट कहा जाता है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है बच्चों? टैप रूट कहा जाता है। और फाइब्रस रूट जो है, फाइब्रस रूट में क्या है? बहुत सारी जड़ें हैं, लेकिन कोई भी एक मेन जड़ नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है? मेन रूट है। ऐसी कोई भी रूट हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा अंतर है टैप रूट में और फाइब्रस रूट में, जिसे आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहां पर अब मैं एक रिलेशन बताने वाला हूं आपको।
आपको एक रिलेशन बताने वाला हूं रूट में और विनेशन में। अभी हमने दो तरीके के विनेशन पढ़े थे। एक तो था हमारा कौन सा विनेशन था, एक था लीफ विनेशन और दूसरा था हमारा पैरेलल विनेशन। एक था लीफ विनेशन, दूसरा था हमारा पैरेलल विनेशन। तो लीफ विनेशन और पैरेलल विनेशन, देखिए बच्चों, जो पैरेलल विनेशन जो पाया जाता है वो टैप रूट में पाया जाता है और लीफ विनेशन जो पाया जाता है वो फाइब्रस रूट में पाया जाता है। मतलब कैसे समझेंगे? जिन भी प्लांट्स की रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी। जिन भी प्लांट्स के अंदर टैप रूट पाई जाएगी, उन सभी प्लांट्स की जो पत्तियां होंगी, लीफ होंगी, उनमें पैरेलल विनेशन होता है। ध्यान से सुनेंगे दोबारा। जिन भी प्लांट्स की रूट कैसी होंगी, टैप रूट होंगी, उन सभी प्लांट्स की लीफ के अंदर पैरेलल विनेशन पाया जाता है। और जिन भी प्लांट्स की रूट कैसी होंगी, फाइब्रस होंगी, गुच्छेदार होंगी, उन प्लांट्स के अंदर लीफ विनेशन पाया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जिनके अंदर पैरेलल विनेशन, उनके अंदर टैप रूट, जिनके अंदर लीफ विनेशन, उनके अंदर फाइब्रस रूट। तो ये बात हुई हमारी रूट के बारे में। तो हमने आज लीफ को समझ लिया, रूट को समझ लिया। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में। देखिए बच्चों, फ्लावर जो होता है, अगर मैं फ्लावर की बात करूं, फ्लावर को हम क्या कहते हैं? पुष्प। फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर जो है हमारे जो प्लांट का है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये कैसे होता है? तो फ्लावर जो होता है वो हमारे प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कह सकते हैं जो फ्लावर का जो यूज होता है, फ्लावर किस काम में आता है? रिप्रोडक्शन करने के काम में आता है। फ्लावर की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है? देखिए, आप एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो बनता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो बनेगा, उस प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं एक प्रजाति, जब कोई भी एक प्रजाति अपनी जैसी दूसरी प्रजाति को जन्म देती है तो वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू देती है। जैसे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं? बेबीज को बर्थ देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो किस प्रोसेस के बाद वो क्रिया होती है? रिप्रोडक्शन के बाद वो क्रिया होती है। तो प्लांट्स में वो प्रोसेस करने का काम किसका होता है? फ्लावर का होता है। और फ्लावर को हमने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो मेन पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, फ्लावर के, वो 4 होते हैं। पीटल्स, नंबर 2 सीपल्स, सबसे पहले हमारा पीटल्स, दूसरे नंबर पे हमारा सीपल्स, तीसरे नंबर पे है हमारा स्टेमेन, तीसरे नंबर पे बच्चों मैंने क्या बताया? स्टेमेन, और चौथे नंबर पे मैंने बताया पिस्टिल। हमारे प्लांट के 4 पार्ट होते हैं, पीटल्स, सेपल्स, पिस्टिल, स्टेमेन। देखिए बच्चों, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं आपके सिलेबस में, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप इसे थोड़ा अलग तरीके से भी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पीटल्स क्या होता है? आपने कभी वो देखा है, फूल खिलने से पहले आपने देखा होगा एक कली सी होती है, हल्की सी। देखिए, आप एक इमेज देखिए अपनी स्क्रीन पर। तो आप जो अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, उस पिक्चर में आप अच्छे से देखेंगे कि एक फ्लावर खिलने से पहले की अवस्था में है। फ्लावर जब पूरी तरीके से बन जाता है उससे पहले की अवस्था में है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि फ्लावर को चारों तरफ से एक ग्रीन कलर के पार्ट ने कवर किया हुआ है। किस कलर का पार्ट? ग्रीन कलर के पार्ट ने कवर किया हुआ है। और इसी ग्रीन कलर के पार्ट को हम क्या कहते हैं?
सेपल्स। इस ग्रीन कलर के पार्ट को हम क्या कहते हैं? सीपल्स। और सीपल्स के बारे में कहा जाता है इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। हमारा जो फ्लावर होता है उसका सबसे बाहरी पार्ट कौन सा होता है बच्चों? वो कहलाता है हमारा सेपल्स। ठीक है, आपने कोई भी फूल देखा होगा, फूल को जब फूल को आप गौर से देखेंगे तो फूल के चारों तरफ आप देखते हैं किसी ग्रीन कलर की चीज ने उसे चारों तरफ से पकड़ा हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वही क्या होता है? हमारा सेपल्स। वही क्या कहलाता है? हमारा सेपल्स। लेकिन फिर आप कहेंगे पेटल्स क्या होता है? देखिए, आप जब भी किसी फ्लावर को देखते हैं तो जब भी आप किसी फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर को आप अपनी तरफ देखते हैं तो आपकी निगाहों को क्या चीज अट्रैक्ट करती है? फ्लावर की ब्यूटी, सुंदरता, उसके कलर। तो जो कलरफुल पार्ट जो आप अपने फ्लावर में देखते हैं वही क्या होता है? पेटल्स होता है। ये क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है बच्चों, देखिए पेटल्स क्या हुआ? हमारा कलरफुल पार्ट हुआ। सेपल्स क्या हुआ? आउटर मोस्ट पार्ट हुआ, सबसे बाहरी पार्ट हुआ। देखो, सबसे बाहरी पार्ट क्या हुआ आपका? सेपल्स। सेपल्स के अंदर पेटल्स, ठीक है, और पेटल्स के भी अंदर स्टेमिन, और स्टेमिन के भी अंदर पिस्टिल। तो पिस्टिल क्या हुआ? ये हमारा इनर मोस्ट पार्ट हुआ, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल होता है हमारे फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, पिस्टिल जो होता है, जो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। और स्टेमिन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं हम स्टेमिन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं हम पिस्टिल। तो हमने फ्लावर के 4 पार्ट पढ़े, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमिन और पिस्टिल। अब एक पिक्चर के माध्यम से इन चारों को देखने की कोशिश करेंगे कि ये चारों फ्लावर में कहां कहां पर होते हैं। देखिए बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देखिए, एक सुंदर सा फ्लावर है। तो फ्लावर के सबसे नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है? सेपल्स। और जो कलरफुल पार्ट जो है, पिंक कलर में जो कलरफुल पार्ट है वो सबसे ऊपर की तरफ को एरो करके दिखाया गया है, वो क्या है? पेटल। फ्लावर का जो सबसे बीच का जो पार्ट है, थोड़ा फूला हुआ सा जो पार्ट है, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? पिस्टिल कहलाता है। और पिस्टिल के बाईं ओर और दाईं ओर, पिस्टिल के लेफ्ट में और राइट में जो आप उठे हुए देखेंगे, खड़े हुए, वो होते हैं आपके स्टेमिन। स्टेमिन के अंदर होते हैं एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के अंदर होते हैं स्टग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ये होता है हमारा जनरली फ्लावर। अब जब आप बड़ी क्लास में जाते चले जाएंगे तो आप इन सभी चीजों का क्या देखेंगे? क्या क्या यूज होता है? पिस्टिल का क्या यूज होगा, स्टेमिन का यूज क्या होगा, उसके अंदर एंथर या फिलामेंट का क्या यूज होगा, ओव्यूल का क्या यूज होगा, ये आप पढ़ेंगे 8th क्लास में जाके। अभी आपको लिए सिर्फ क्या था? आपको सिर्फ ये जानना था कि हमारे फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।